हमारा टॉपिक है आज, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, सेकंड लास्ट बोलो, ये वेक्टर स्पेस पढ़ा है अभी। मैट्रिक एसोसिएटेड विद लीनियर मैप, मैट्रिक्स बनानी है हम अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी गिवन। आपको कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, ऐसे एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है, एनी। इफ आर क्यूब से लेंगे देन एक्स वाई जेड, इफ आर स्केयर से लेंगे तो कोई भी ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, और आपको ना कोई बेसिस एलिमेंट गिवन होगी, बेसिस बी एक सेट गिवन होगा बेसिस। इसमें 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। मोस्टली 3 और 2 में ही क्वेश्चन आता है। ऐसे कोई भी बेसिस गिवन होगा, एनी बेसिस कैन बी गिवन। मान लो 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, 3 वेक्टर भी हो सकते हैं। इसमें टॉपिक क्या है, मैट्रिक एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बनाना होता है टी डॉट बी, दिस इज अ सिंबल, ये सिंबल है। आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिलेटिव टू बेसिस बी। ठीक है, समझ लगी क्या बोला मैंने, मैट्रिक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिलेटिव टू बेसिस बी। पढ़ना आ गया सभी को, क्या बोलते हैं ये मैट्रिक्स, दोबारा यस बोलना। मैट्रिक्स किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की विद रिलेटिव टू, रिलेटिव बोलो, रिलेटिव टू बेसिस, या एसोसिएटेड विद बेसिस बी बोलो, विद रिस्पेक्ट टू बोलो, जो मर्जी बोलो। ठीक है, बेसिस बी। ओके, ये हमारा टॉपिक होगा। क्वेश्चन समझ लगे कैसे आएंगे, क्वेश्चन समझ लगे। एक आपको एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, एनी बेसिस इज गिवन, वी वांट टू फाइंड टी विद रिस्पेक्ट टू बी। टॉपिक इज ओके, टॉपिक क्लियर है। अब हम कुछ भी आ जाए, अब मैं कुछ भी ये लिख दूं, टी कुछ भी लिख दूं, आप ऐसे समझना करो कि कुछ भी आ जाए, एनीथिंग। क्वेश्चन नहीं समझना, कंसेप्ट आपने सिर्फ कैलकुलेशन बाकी चेंज होगी। कुछ भी मैं टी दे सकता हूँ, कुछ भी बी दे सकता हूँ, आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो एक डबल बेसिस वाला कराएंगे बस। कई बार ना 2 बेसिस गिवन होते हैं, बी और बी 1, 2 बेसिस गिवन होते हैं, एक ए टॉपिक होता है, फिर हमने बी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ कॉलन बी 1, फिर डबल, इसको डबल बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक होगा बस आज, दोनों का फाइंड करना, विद सिंगल बेसिस विद डबल बेसिस। अगर आप पुराना पेपर देखोगे ना, इसका क्वेश्चन आता है, हर बार इसका ही क्वेश्चन आता है डबल बेसिस का, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ओके। अब इन इन टॉपिक में मैं क्यों ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पेपर में ना सीधा सीधा, मान लो ओपन एग्जामिनेशन भी पेपर है, ओपन बुक पेपर भी है, आपको सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही पेपर डाल रहा हूँ सपोज, है ना, तो मैं कुछ भी लिख दूं, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एनीथिंग, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई, वाई प्लस 2x, कुछ भी मैं लिख दूं ऐसे सपोज, और मैं यहाँ बी बेसिस बेसिस दे दूं, मान लो 1 3, ठीक है, 2 - -1। अब आप इसको पेपर में ढूंढने जाओगे तो ये मिलेगा ही नहीं आपको कहीं भी, तो यही टाइम वेस्ट होता है। तो कई टॉपिक आपको सीखने पड़ते हैं, ये ऐसे टॉपिक है। तो इसी कारण इन टॉपिक में से जब भी ओपन बुक का एग्जाम होता है, तो ज्यादा ज्यादा टॉपिक किस में से क्वेश्चन आते हैं, जो सीधे सीधे आपको, जो अपने आप बन सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, हाँ, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आप कोई मैट्रिक्स डाल दो, जो जरूरी नहीं है कि आइगन वैल्यू आप डाल दो किसी मैट्रिक्स की और वो सिंपल हो, वो काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। पर ऐसे क्वेश्चन हो गए जहाँ लीनियर डिपेंडेंट हो गए, बेसिस हो गए। ओके, पिछला टॉपिक कौन सा किया था हमने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ भी लिख दे तो ये अपने आप बनते हैं सारे क्वेश्चन। तो इनका बेस क्लियर होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम, ये करना कैसे है, मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत सिंपल है, आप बस नोट कर लेना कि स्क्रीन विजिबल होगी बेटा सभी को। यस चलो, ये टॉपिक है हमारा
नोट्स भेज देंगे। अब इसमें से 2 क्वेश्चन कराने हैं, हाफ आवर में वो कराऊंगा, हाफ में वो कराऊंगा, ठीक है, विद सिंगल। तो ये टॉपिक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर ट्रांसफर रिलेटिव टू ऑर्डर बेसिस बी, इसको बोलते हैं टी, टी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। जो थ्योरी है उसको मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, सीधा ही बता दूंगा जो थ्योरी में इसका करते कैसे हैं, बस वही आपको जरूरी है ज़्यादा, कि ज़्यादा पढ़ लेना, वही चीज़ होगी जो मैं बोलूँगा सारी, ठीक है। कि कैसे 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 करते हैं, ये सारी थ्योरी होगी इसकी, इसकी जरूरत नहीं है थ्योरी, अगर क्वेश्चन समझ लग जाए तो थ्योरी की जरूरत नहीं है। नाउ सपोज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, स्टेप्स लिखने हैं हमें यहाँ, बस आपने वो स्टेप्स को पढ़ के जाना है, पेपर में कुछ भी आ जाए हो जाएगा। सो ये दिया आपको, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर, लीनियर, हाँ जी, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर, हाँ जी, एनी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर ऑपरेटर, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर? वी से वी में हो, सेम में होता है, तो आर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर टू आर हाँ जी, स्क्वायर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि लीनियर ऑपरेटर होता है कि लीनियर, इसका मतलब आपको अभी ऐसे दे दिया उसने, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अब उसने लिखा नहीं था, ऐसे लिखा नहीं है, बाकी जगह सारे कैसे ऐसे लिखा होता है, आर स्क्वायर टू आर क्यूब ऐसे लिखा होता है ना। तो लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जिसकी डोमेन और रेंज क्या हो, सेम हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस डोमेन ऐसे वी वी, जो वी को वी में लेके जाए, मतलब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर में लेके जाए, दैट इज लीनियर ऑपरेटर। इसका मतलब 2 एलिमेंट बनेंगे, 2 ही एलिमेंट ले सकते हैं इसमें, 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन में से, और आंसर में भी कितने आएंगे, आंसर में भी कितने आए हुए हैं देखो, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो दिस इज, तो ये ओके है, लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ आर कुछ भी आ सकता है, ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारा काम होता है इसका डोमेन, इसका, ठीक है। आपने करनी है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस, ठीक है। उसने बेसिस पे 2 ही दिए हैं, ठीक है। अगर ये आर स्क्वायर होगा, यहाँ 2 ही बेसिस होंगे, यहाँ आर क्यूब होगा तो यहाँ 3 बेसिस होंगे, ये ध्यान रखना, उतने ही बेसिस होंगे, नहीं तो बनेगी नहीं मैट्रिक्स। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। यस सर। आज जितने यहाँ होगा उतने ही बेसिस, मतलब उतने ही, जैसे 1 2 ऐसे मतलब एक्स कोमा वाई ऐसे एलिमेंट ही होंगे बेसिस में। ऐसे नहीं हो सकता कि मान लो यहाँ आर स्क्वायर दिया और यहाँ एलिमेंट ऐसे दे दे, नो, ऐसे नहीं होगा, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, फिर इसकी मैट्रिक्स हम बना ही नहीं पाएंगे। तो जितनी इसकी होगी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, ये ज्यादा भी हो इसकी कोई बड़ा बात नहीं। चलो, ये होगी आपकी थ्योरी थोड़ी सी। तो अब हमने बनानी है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर दिया है, फाइंड ए मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बेसिस, इसका मतलब वी वांट टी, ये बनाना चाहते हैं टी विद रिस्पेक्ट टू बी, टी विद रिस्पेक्ट टू हम बी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, आपने ना कोई एक एलिमेंट लेना है डोमेन से। फर्स्ट स्टेप, ये आर स्क्वायर टू कहाँ से दिया हुआ है आपको, आर स्क्वायर तक दिया हुआ है। आपने कोई भी एलिमेंट लेना है आर स्क्वायर से, कैसा वी कोई एलिमेंट लेना है, मान लो आर स्क्वायर से, कैसा लेंगे एलिमेंट, कैसा होगा, एक्स वाई ऐसा होगा ना, यस सर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो आर क्यूब होता तो फिर कैसा एलिमेंट लेना था, एक्स को हाँ, फिर हमने क्या लेना था, एक्स वाई कोमा जेड, एक्स वाई कोमा जेड। आर फॉर होता तो एक्स वाई कोमा जेड कोमा टी। तो पहला स्टेप ओके हो गया। आपने एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, समझ लगी सभी को। टेक वन एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन एंड राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस बेसिस, जो भी बेसिस दिए होंगे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होगा। तो देयर एग्जिस्ट, स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, ए बी आती है डेफिनेशन, सच दैट ए बी सच दैट क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक्स कोमा वाई, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, इंटू ए इंटू कितना, ए इंटू 1 कोमा 1। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना। राइट एनी एलिमेंट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस -1 इंटू 0। ओके, यहाँ तक, यहाँ तक ओके। इसको आगे कर लेंगे, कितना आएगा, ये कितना आएगा, इसको कर लेंगे, ये आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी
एंड ए। तो यहां से आपकी ए एंड बी की वैल्यू किस फॉर्म में निकलेगी? ए माइनस बी एक्स कितना आ वाई गया? ऐसे हमेशा ही इसकी फॉर्म में निकलेगी, ऐसे ए इक्वल टू वाई आ गया ऐसे ही। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर, जो भी आपने स्केलर लिए होंगे, अगर अल्फा बीटा लिए, ए बी लिए हैं, उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ दिस वेरिएबल निकलेगी। यहाँ तक ओके है पहला स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज ओके टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब इसने, मैंने एक्स वाई लिया था, इसने कौन सा एलिमेंट ले लिया? देखो इसने कौन सा एलिमेंट ले लिया? इसने कौन सा ले लिया? मैंने एक्स वाई लिया था, इसने अल्फा। कौन सा ले लिया? अल्फा बीटा। तो आप भी अल्फा बीटा ही ले लेना, एक ही बात है। मैंने एक्स वाई लिया, आपने अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। इस एलिमेंट को जो भी बेसिस दिया होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, देखो ए बी। ठीक है। सो नाउ इन दिस केस आपकी जो ए एंड बी की वैल्यू है वो किस फॉर्म में आएगी? सारा काम इस वैल्यू का होता है। किस फॉर्म में आएगी? किस फॉर्म में आएगी? ए इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा बीटा। बीटा। अल्फा फॉर्म बीटा। बी कितना आ गया? बीटा माइनस अल्फा। ठीक है। यहाँ वैल्यू भरनी है, यहाँ रखना। अब आपने यहाँ वैल्यू भरनी होती है, ये आया अल्फा कोमा बीटा। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ ए, इसमें भरनी होती है वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। इसको फर्स्ट ले लो। कितनी वैल्यू है ए की? ए की वैल्यू कितनी आई है? देखो कितनी आई ए की वैल्यू? बीटा। तो बीटा इंटू 1,1 प्लस वी। बी की वैल्यू कितनी आई है? माइनस देखो बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1,0। इसको आपने इक्वेशन नंबर स्टार ले लेना। सारा काम अब इसका होता है। ठीक है। दिस इज अ मेजर स्टेप। अगर ये स्टेप सब में लग गया, नेक्स्ट इज ओनली कैलकुलेशन इज ओनली। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डोमेन में से कोई एक एलिमेंट लेना है, उसको जो भी बेसिस दिए होंगे उसका क्या लिखना है आपने? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर इन दैट वेरिएबल। जैसे निकलेगी अभी एक, यहाँ से ये सोल्व करके निकालोगे, ए कितना आया? बीटा। बी कितना आया? बीटा माइनस। यहाँ भर देना है। ए की जगह कुछ नहीं किया, ए की जगह मैंने क्या भर दिया? देखो बीटा, जो भी वैल्यू निकली थी, और बी की वैल्यू कितनी थी? बीटा माइनस अल्फा, वो यहाँ मैंने भर दी, बस कुछ नहीं किया। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके सभी को? यस सर। अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है। इसका काम, अब बेसिस का काम क्या हो गया? अब यहाँ अब क्या करना है? यहाँ इसको स्टार ले लिया। स्टार लेने के बाद अब आपने जाना है, अब आप अब किसका काम आएगा? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए इसका काम आएगा, इसका काम। अब ये सेकंड स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप लिख लिया सभी ने? इंग्लिश में लिखा करो, थ्योरी में लिखा करो, मैथमेटिक्स में ना लिखा करो, थ्योरी में भी लिखा करो। से टेक एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन एंड राइट दैट एलिमेंट in the linear combination of bases, then try to find the value of scalar in terms of that जो भी आपने वैल्यू पॉइंट लिया होगा। ओके सभी को? यहाँ तक लिख लिया सभी ने? ओके। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? अब आपको ये टी एक्स वाई दिया हुआ है, 4x माइनस 2y 2x प्लस वाई। लास्ट स्टेप है, ध्यान से समझना। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि यहाँ टी एक्स वाई की जगह पहला बेसिस भरना है। पहला बेसिस भरना है 1,1। जो भी बेसिस दिया होगा वो भर देना है। भरने का मतलब क्या है? भरने का मतलब क्या है? 1,1 एक्स वाई की जगह। मतलब ये आपकी चीज क्या आ गई? एक्स आ गई। ये एक्स है, ये आपकी चीज कितनी है? वाई। भरो, कितना आएगा? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 कोमा, ये कितना आएगा? 2 कोमा 1 प्लस 1 कितना आया? 3। ये समझ लगी सभी को? यहाँ तक ओके सभी को? यस सर। यस सर। ये जो आपका आंसर आएगा, आंसर जो आया होगा, ये आंसर आया होगा, दिस इज योर अल्फा। ये आपका अल्फा होगा और ये आपका क्या होगा? बीटा। समझ लगी सभी को? अल्फा कितना है? अब अल्फा कितना लेना आपने? 2। और बीटा कितना लेना है? 3।
3. जो आपने यहाँ वैल्यू निकाली होगी ना, ये वैल्यू निकाली होगी अल्फा बीटा ए की वैल्यू कितनी थी ए की वैल्यू बीटा Beta. 1, बीटा सर 1, ए बी कितना था बीटा माइनस ए, बीटा माइनस अल्फा कितना था ए। -1, जी तो बीटा माइनस ए था सर, हाँ जी कितना था प्लस था बीटा माइनस ए, ए नहीं नहीं सर होगा बीटा माइनस ए था। अल्फा की जगह सर ए Sir, beta minus. ए थोड़ा हो सकता है अल्फा बीटा की फॉर्म में ही आएगा अल्फा था सर अल्फा ए इज इक्वल टू बीटा ए इक्वल टू बीटा बीटा है ना, ये अल्फा। बीटा यहाँ भर देंगे ये, तो ये उधर ले जाएंगे ऐसे बीटा माइनस हमने बाद में ए किसी को- एंड बी की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म ऑफ दिस वेरिएबल, ये याद रखना। ओके माइक ऑफ कर दो बेटा सभी, माइक किसी का होना। चलो यहाँ तक ओके। अब आपका जो ये वैल्यू निकली है, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये दोनों यहाँ भर देने बस। बीटा कितना आया 3, ये यहाँ भर देना है 3 कितना आगे 1, प्लस मल्टीप्लाई नहीं करना बस यहीं बीटा माइनस अल्फा कितना आएगा 3 - 2 कितना आएगा 3 - 2 कितना आएगा 1 -1, 0। इसको आपने ले लेना है ए। यहां तक समझ लग गया सभी को? यहां तक ओके यस सभी को? सर अभी पहला एलिमेंट भरा है, अब दूसरा भरेंगे। दूसरा कब भरना है -1, 0 भरेंगे। अब कितना भरेंगे देखो, x की जगह कितना भरेंगे, करो कैलकुलेशन कितनी आएगी। x की जगह -1 भरेंगे तो कितना आएगा, y की जगह 0 कितना आएगा ये, हाँ जी कौन बताएगा? -4 -4 और ये कितना and आएगा -2 माइनस -2 अब फिर 2 दोबारा, हाँ जी फिर दोबारा। अब ये आपका क्या बन गया अल्फा, ये क्या बन गया बीटा। इसको फिर यहाँ दोबारा बनेंगे, ऐसी एक इक्वेशन और आ जाएगी, उस इक्वेशन को क्या लेंगे बी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं दोबारा इसको दिखाने लगा हूँ आपको क्वेश्चन सारा, ध्यान से देखना। देखो तो फर्स्ट स्टेप हमने ये ओके सभी को, एनी एलिमेंट लिया उसको राइट लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। यहाँ तक ओके सभी को? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस yes स्टेप? sir लिख लिया ये बीटा sir. वैल्यू, हाँ जी नोट क्लियर या क्लियर? clear है सर यहाँ तक आ गया ओके। मैंने इसको स्टार लिया, इसने इसको 1 ले लिया ओके, यहाँ तक ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, यहाँ तक होता है आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, फिर अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज आएगा। पहला बेसिस भरेंगे, पहला बेसिस भर के जो भी आंसर आया, क्या आंसर आया था 2 and 3, इसका मतलब यहाँ भरेंगे बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा मतलब कितना आया 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर यूजिंग 1, इसको हम ए लिखेंगे, ये आ गई ठीक है। फिर दूसरा भरेंगे -1, 0 भरेंगे, उसमें कितना आया था -4, -2, वही बीटा -2 बन गया, यहाँ भरेंगे ये आ गई। अब क्या करना है, ये दो आएंगी ऐसी आएंगी। अब मैट्रिक्स का साइन लिखना है आपने, मैट्रिक्स का साइन लिखना है। t विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, t विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, इक्वल टू जो भी ये लिखे होते हैं ये कोफिशिएंट, पहला ये कोफिशिएंट होते हैं इसके। क्या लिखा है यहाँ, जो लिखा है 3, इसके बाहर कितना लिखा है देखो, कितना है 1, इसके बाहर कितना लिखा है देखो -2, और इसके बाहर कितना लिखा है, इसके कोफिशिएंट, इन एलिमेंट के ये कोफिशिएंट मैंने सर्कल किया है सारे 2, और इसका ट्रांसपोज, इसका क्या लेना होता है ट्रांसपोज। ये बच्चे लेना भूल जाते हैं ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा, ट्रांसपोज लेंगे कितना आएगा 3, 1, -2 and 2। -2. This is your answer. Now you can solve any question. इसको बोलते हैं t with respect to basis b. Any problem to any student? ओके है सभी को? Yes sir. क्वेश्चन रीड करवाता हूँ एक मैं, अभी इसी पर, अभी सर इसका इसके बाद आगे इसको सॉल्व भी करना है।
बस खत्म, ये मैट्रिक्स आंसर। को या दिस इज, यहीं तक बस छोड़? ये मैट्रिक्स को क्या सोल्व करना, मैट्रिक्स ही निकालनी थी। दिस इज आंसर। ओके, दिस इज योर सर आंसर। ये सिंगल वाला था ना, एक हाँ, डबल वाला भी है थी। अभी वो आया नहीं ना, अभी सिंगल वाला ही किया। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अभी और भी है इसमें, अभी मैंने एक पार्ट ही कराया है, इसका दो पार्ट थे ना क्वेश्चन के। ये पहला पार्ट था फाइंड द मैट्रिक्स, अब दूसरा पार्ट भी है वेरीफाई, ये अभी करते हैं। ये भी अभी करते हैं वेरीफाई, ये करते हैं अभी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वेरीफाई 2 मिनट में हो जाएगा। ये अभी मैं करवाता हूँ। पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि मैट्रिक्स निकाल, आपको मैं सिखा रहा हूँ टी, टी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने स्टेप, कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन बोलेगा स्टेप्स? बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हाँ जी, कौन बोलेगा फर्स्ट स्टेप? Let the any element from the domain एंड ट्राई टू राइट दैट एलिमेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वो बेसिस। बेसिस। बस इतना समय लगी। तो जो भी आपने Yes, स्केलर sir. लिए होंगे उनकी वैल्यू उसकी फॉर्म में निकाल के ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा? जो बेसिस दिए होंगे उनको 1 बाय 1 किस में भरना है आपने? ट्रांसफॉर्मेशन में भरना है। भर के जो आंसर आएगा वो अल्फा बीटा होगा, उनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज आपने लेना होता है। ठीक है, कोशिश करना है कि इसको थ्योरी में लिखो, सभी लोग थ्योरी लिखा करो। चलो, ये अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पेपर में भी थ्योरी लिखनी है ऐसे? तो यार ये रहेगा, ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब ये देखो, लिखा है फाइंड द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस बेसिस। ये देखो आर क्यूब से आर क्यूब में जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दी है ये, और ये बेसिस दी हुई है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट कैसे करेंगे? कौन बोलेगा स्टार्ट कैसे करेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे इसमें? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नहीं लेना होता, सॉरी, एक्स वाई जेड नहीं लेना था, क्योंकि एक्स वाई जेड पहले यूज हो चुका है, इसलिए बुक ने नहीं लिया। ओके, एक एलिमेंट लेना है, क्या लेंगे हम? अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? डोमेन में से। हाँ, फिर अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ सारा, फिर उसको क्या लिखेंगे? इस बेसिस का क्या लिखेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। ये उल्टा ही चलता है, अब मैंने इसने एबीसी लिख लिया, आप अल्फा बीटा गामा ही लिखना। ओके, अलग अलग चेंज करता है कि ग्रामिंग ना हो। इसने जो मर्जी लेना है, एक एलिमेंट लेना है उसको, फिर स्केलर्स का इसमें स्केलर आप पी क्यू आर ले ले, आप एक ही चलो, अल्फा बीटा गामा लो और स्केलर, फिर इनकी वैल्यू निकालनी है पी क्यू आर की इन टर्म ऑफ दीज। वैल्यू निकाल ली, देखो वर्दी वैल्यू, यहाँ देखो वर्दी, ये बन गया आपका स्टार इक्वेशन जो आएगी। ओके, Yes, sir. बड़ा होता है क्वेश्चन, वो छोटा था, इसमें इसे वैल्यू निकालनी डिफिकल्ट होती है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये वैल्यू निकालनी डिफिकल्ट होती है, इसको एक बार कर लेना। वही पहले पी, यहाँ ये तो सिंपल आ गया ना, पी की वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। फिर वही 1 बाय 1 एलिमेंट भरा, वो अल्फा बीटा गामा भरा, जो ये आएंगे लास्ट, दिस दिस एंड दिस 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 और ये और ये कोफिशिएंट को मैट्रिक्स में लिख के इसका क्या लेना होता है? ट्रांसपोज। जैसे -5 10 -3 -3 6 -1 -1 4 -3, इसका ट्रांसपोज जरूरी होता है, ये भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट एनी मैट्रिक्स। लिख पाओगे आप एनी मैट्रिक्स? टॉपिक Yes, इज sir. क्लियर? अब आप Yes, sir. जो मैंने बोला है, अब इसकी एक बार ना, जो ऊपर थ्योरी दी होगी वैसे ही एक बार रीड कर लेना, आपको जो मैंने बोला वही थ्योरी सारी ऊपर होगी। ओके, वैसे ही एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेगा, वो सारा कुछ वैसे टीवी में भरेगा वो सारी। ठीक है, वैसे नॉलेज के लिए, नहीं भी चाहिए नॉलेज तो कोई सर बात ये नहीं। सिर्फ लीनियर ऑपरेटर के लिए होंगे या दूसरे इसमें भी भी हो सकते एनीथिंग, लीनियर फंक्शन, लीनियर ऑपरेटर, आपको कोई मतलब नहीं, आपको ये जो मर्जी दिया हो, ये मर्जी दिया हो, आपका काम है, डोमेन तो दी होगी ना, डोमेन से शुरू हो जाना है बस। ओके, कुछ भी दिया हो, मोस्ट प्रोबेबली ये लीनियर ऑपरेटर में ही लगता है। ओके, लीनियर ऑपरेटर में लगता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर क्यूब, ऐसे नहीं लगता दूसरी तरफ। अब आओ दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट ध्यान से देखना, दूसरा पार्ट है ये, तो ये निकालना आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का निकाल लोगे टी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ओके, ये सभी का, यस सर। ये Yes, निकाल sir. लोगे ना सभी लोग? यस सर। आगे, अब आगे आगे है, कहते आल्सो वेरीफाई दैट
इसको बोलते हैं टी विद रिस्पेक्ट टू बी। टी विद रिस्पेक्ट टू बी ये हमने निकाल लिया हुआ है। एक चीज उसने क्या बोली, v विद रिस्पेक्ट टू, ये b है, बीटा लिखा ना, ये b है, b लिख लेना, b बीटा नहीं है, b होगा। टी वी विद रिस्पेक्ट टू b, और एक टर्म क्या है, टी वी विद रिस्पेक्ट टू b। अलग अलग टर्म्स है, समझ लगी है सभी को? ये टर्म्स अलग 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 है। ये देखो, एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है और एक आपको बेसिस गिवन होता है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? से अपनी डोमेन से उसकी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ये किसके आती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दो मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स है टी वी। टी को वी के अंदर बनने के बाद विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सारी टर्म अलग अलग है। ये हमने सीख ली है, ये सीख ली हमने निकालनी, ये सीख ली ना सभी ने? Yes, क्वेश्चन sir. में v के साथ Yes, बीटा sir. दिया Yes, हुआ है। sir. वो गलत है ना, बी है वहाँ, बी है, ठीक है, मिस्टेक है बुक में। ये मैट्रिक्स हमने सीख ली, टी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम कौन सी सीखेंगे, वी। आपने तीन चीजें सीखनी है बस, टी विद रिस्पेक्ट टू बी सीख ली, अब हम सीखेंगे वी विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर हम सीखेंगे टी वी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये तीनों मैट्रिक्स सीख लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन चेक करना आपका सही है गलत है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर इसके इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है? ओके, समझ लगी सभी को? Okay, तीन sir. मैट्रिक्स होती है टोटल, होता कुछ नहीं है, सारा कुछ इसी से निकलना है, सारा कुछ इसी से निकलना है, बस ये ध्यान रखना, बस इसी मेन यही होता है, इसी से हमने ये दोनों बना देनी है। मैं बनाने जा रहा हूँ v विद रिस्पेक्ट टू b। मतलब चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड ये है इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दो मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आना चाहिए। ओके, जल्दी कर लो, मेरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा नहीं तो। एक मिनट ठहरना। अब मैं इसको, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैंने टी विद रिस्पेक्ट टू बी सिखा दिया, अब मैं सिखा रहा हूँ वी विद रिस्पेक्ट टू बी। वी विद रिस्पेक्ट टू बी कुछ नहीं होता, एक एलिमेंट कहाँ से लेना है आपने, कहाँ से लेना है, डोमेन से, डोमेन से लिया एलिमेंट, उसको लीनियर वही बस ये सेम चीज, जो v विद रिस्पेक्ट टू b होता है ना, वो यही होता है, ये दिस एलिमेंट, ये चीज जो क्वेश्चन नंबर 1 होती है यही होती है, बस यहां से लेके यहां तक ये लिया था ना, v1 लिया था ना यहाँ पे, समझ लगी इसने? अब v1 क्यों लिया यहाँ से, v क्यों नहीं लिया, क्योंकि v नीचे यूज हुआ है। ये सारी चीज सेम है ना यहाँ तक, ये सारा ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन समझ लग गया सभी को? Yes, sir. बस हाँ जी। इसमें अल्फा बीटा मैंने यहाँ ले लिया, वहां और कोई वेरिएबल ले लेना, वहां एक्स वाई ले लेना, ठीक है? तो या अगर मालूम यहाँ एक्स वाई ले लूँ तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा नीमन, क्या चेंज आएगा? अगर मैं एक्स वाई ले लूँ यहाँ तो क्या चेंज आएगा इसमें, क्या आएगा, एक्स कोमा वाई कितना आएगा? y into 1 1 ये सोल्व नहीं करना, सीधे लिख देना वहां, ठीक है? वाई माइनस x -1 कोमा 0। तो v विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, v विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है? ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट अब क्या है, कोफिशिएंट है ये y, तो दूसरा कोफिशिएंट कितना है, बड़ी दूसरी सेकंड कोफिशिएंट Y Y y minus माइनस X. x, मतलब वही चीज है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो कितना आया ये, ट्रांसपोज